हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 12 के बाद क्या करना चाहिए या क्या नहीं करें, क्योंकि जब तक विद्यार्थी 10वीं से 11वीं में आता है, 11वीं से 12वीं में आता है, तो उसे कुछ नहीं करना होता है, सीधी एक क्लास से दूसरी क्लास में वो आ जाता है। लेकिन असली समस्या शुरू होती है 12वीं पास करने के बाद में कि वो कौन सी स्ट्रीम में, कौन से कोर्स में एडमिशन करवाएं। ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, उनके साथ वाला, उनकी सहेली, उनका दोस्त, उनका फ्रेंड जो जिस स्ट्रीम में एडमिशन लेते हैं, कोर्स में एडमिशन लेते हैं, वो भी ऐसा करते हैं और वो ये नहीं डिसाइड कर पाते हैं कि उन्हें ये कोर्स करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इसलिए इस समस्या के समाधान के लिए आज इस वीडियो में हम बात करेंगे विभिन्न कोर्सेज़ के बारे में, किन किन में वो एडमिशन ले सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। कि तो 12th के बाद में साइंस के स्टूडेंट क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहला आता है जो साइंस सब्जेक्ट है, जिसको हम विज्ञान संकाय कहते हैं। उसके अंतर्गत दो चीज़ें चलती हैं या दो सब्जेक्ट चलते हैं। एक होता है PCM और एक होता है PCB। PCM में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स आ जाता है, जिसको हिंदी में भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और हायर मैथमेटिक्स या उच्च गणित कहा जाता है। दूसरा आ जाता है अपना PCB, जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ होता है, जिसको जीव विज्ञान कहा जाता है। सबसे पहले अपन ये देख लेते हैं कि तो 12th के बाद में साइंस के स्टूडेंट क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहला आता है जो साइंस सब्जेक्ट है, जिसको हम विज्ञान संकाय कहते हैं। उसके अंतर्गत दो चीज़ें चलती हैं या दो सब्जेक्ट चलते हैं। एक होता है PCM और एक होता है PCB। PCM में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स आ जाता है, जिसको हिंदी में भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और हायर मैथमेटिक्स या उच्च गणित कहा जाता है। दूसरा आ जाता है अपना PCB, जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ होता है, जिसको जीव विज्ञान कहा जाता है। उसके बाद में हम आगे चलें तो उसके बाद हम आगे चलते हैं तो सबसे पहले अपन ये देख लेते हैं कि जो विद्यार्थी 12th साइंस स्ट्रीम, मतलब साइंस के अंतर्गत फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स से 12th करता है, वो क्या क्या कर सकता है। सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि मैथ्स से 12th करने वाला विद्यार्थी क्या क्या कर सकता है। सबसे पहले वो NDA की तैयारी कर सकता है, जिसको नेशनल डिफेंस एकेडमी कहा जाता है। उसके बाद में वो आर्किटेक्चर में बैचलर डिग्री कर सकता है, बैचलर ऑफ प्लानिंग एंड डिज़ाइन डिग्री कर सकता है। टेक्निकल एंट्री इन इंडियन आर्मी, जो भारतीय सेना में टेक्निकल डिपार्टमेंट होते हैं, उनमें वो कार्य कर सकता है। BE कर सकता है या BTech कर सकता है। इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहे तो कुछ इंजीनियरिंग फील्ड में डिप्लोमा भी होते हैं, वो कर सकता है। नॉर्मली जो कोर्सेज चलते हैं लगभग हर कॉलेज में मिल जाते हैं, BCS, BCA और BSc। होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर सकता है। और उसका थोड़ा डीप में अपन जाएँ तो मर्चेंट नेवी आ जाता है, मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग आ जाती है। उसके बाद UPSC आ जाती है, MS, MBA, MTech। कुछ पब्लिक सेक्टर में जॉब होते हैं, फिल्म एंड टेलीविज़न डिप्लोमा होता है, इसको FTII कहते हैं। उसके बाद में अगर अपन BTech या BE करते हैं तो हम डिफेंस डायरेक्ट एंट्री, मतलब डिफेंस या ये जो रक्षा क्षेत्र होते हैं उसमें अपन जा सकते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट नेवी आता है और एयरफोर्स आ जाता है, वायुसेना और जो जल सेना होती है वो आते हैं। उसके बाद में कुछ यदि BCS, BCA और BSc करते हैं तो MCA कर सकते हैं, MCS कर सकते हैं या MSc कर सकते हैं और इनमें अपन करियर बना सकते हैं। इसमें और अब अगर देखा जाए तो यदि अपन NDA करते हैं,
या एनडीए की तैयारी करते हैं। यदि एनडीए की तैयारी करते हैं तो हम सीधा एनडीए के बाद में जो हमारे देश की तीनों सेनाएं हैं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, इनमें अपन जॉब प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद में हम और आगे चलें तो इसको थोड़ा डीप में देख लेते हैं। 12 PCM के बाद में जो प्रमुख कोर्सेस होते हैं, इनमें जो सबसे पहला होता है बैचलर इन टेक्नोलॉजी, बीटेक होता है। उसके बाद में बैचलर ऑफ साइंस होता है, जिसको BSc कहा जाता है। ये लगभग हर कॉलेजेस में मिल जाते हैं। उसके बाद में एनडीए होता है। बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर होता है, ये जो सिविल इंजीनियरिंग वाली फील्ड है या आर्किटेक्चर होते हैं। उसके बाद बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, जिसको BCA कहा जाता है, ये आप कर सकते हैं। उसके बाद में मर्चेंट नेवी, BSc नेचुरल साइंस होता है, माफ़ कीजिए BSc नॉटिकल साइंस होता है। उसके बाद में जो पायलट वगैरह बन सकते हैं, इंडियन फ्लाइंग स्कूल का 2 से 3 साल का CPL का प्रोग्राम करवाती हैं। रेलवे एप्रेंटिस एग्ज़ाम, चयन के बाद 4 साल का प्रशिक्षण जो होता है। उसके बाद में अगर इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहें तो JEE और IIT कर सकते हैं। इसमें आपको 2 प्रकार की एग्ज़ाम देनी होती है, JEE मेन होता है और JEE एडवांस होता है, और इसके आधार पर अपन बीटेक या इसमें एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद में यदि 11-12 में बायोलॉजी सब्जेक्ट का स्टूडेंट रहा है तो वो 12वीं के बाद में सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट फील्ड है, जिसको चिकित्सा फील्ड या मेडिकल फील्ड कहा जाता है, उसमें निम्नलिखित चीज़ें वो कर सकता है। जैसे सबसे पहले वो 12th के बाद में MBBS कर सकता है, BAMS कर सकता है, जो आयुर्वेदिक डॉक्टर होते हैं BAMS, और उसी में MD मतलब मास्टर डिग्री कर सकता है। उसी में देखा जाए तो BVS होता है, बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस, जो पशु चिकित्सक होते हैं या पशु से संबंधित जो विज्ञान होता है उसमें वो डिग्री कर सकता है। BHMS कर सकता है, होम्योपैथिक डॉक्टर जो होते हैं वो। MBBS कर सकता है, जो MBBS डॉक्टर होते हैं वो बन सकता है। BDS डेंटल फील्ड में जा सकता है, और उसी में MDS हो सकता है, मतलब मास्टर ऑफ डेंटल सर्जन जो होते हैं वो कर सकता है। उसके बाद MBBS करने के बाद आप MD कर सकते हैं या MS कर सकते हैं। उसके बाद में आप पैरामेडिकल फील्ड के बाद में BSc नर्सिंग कर सकते हैं। BSc नर्सिंग के बाद में MSc नर्सिंग भी किया जा सकता है। उसके बाद में डिप्लोमा इन नर्सिंग में डिप्लोमा होता है, BMLT कर सकते हैं। इसके बाद DMLT कर किया जा सकता है। एक DMLT पे एक डिप्लोमा होता है, जबकि BMLT डिग्री होती है। उसके बाद BSc होम साइंस में किया जा सकता है, जो गृह विज्ञान होता है उसमें BSc किया जा सकता है। उसके बाद में जो सबसे प्रचलित कोर्स हैं BSc प्लेन, या यूँ कहें कि जो BSc होता है वो किया जा सकता है। BSc बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, इसके अतिरिक्त जो फिट टेक्नोलॉजी होता है, बायोटेक्नोलॉजी होता है, वो किया जा सकता है। BSc के बाद में MSc कर सकते हैं, MPhil कर सकते हैं और PhD किया जा सकता है। उसके बाद में BSc के बाद MSc बायोटेक में किया जा सकता है, या जिस सब्जेक्ट के साथ आपने BSc किया है, जो 3 सब्जेक्ट होते हैं उनमें से किसी भी एक सब्जेक्ट के साथ में आप MSc या मास्टर डिग्री कर सकते हैं, और उसके बाद में MPhil या PhD किया जा सकता है। उसके बाद हम आगे चलें तो इसके बाद में कुछ कोर्सेस होते हैं जिसको हमने ऊपर देख ही लिया है, एक बार देख लेते हैं। जो MBBS होता है, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। एक होता है बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, जिसको BDS कहा जाता है, जो दांत के डॉक्टर होते हैं वो होते हैं। उसके बाद बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी, जिसको BHMS कहा जाता है। उसके बाद बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, जिसको BAMS कहा जाता है, वो कर सकते हैं। उसके बाद में बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी, BUMS कहते हैं, वो कर सकते हैं। और सबसे प्रचलित कोर्स BSc कर सकते हैं, BSc इन एग्रीकल्चर कर सकते हैं, B फार्मा कर सकते हैं जो फार्मेसी होती है, और बायोटेक्नोलॉजी से डिग्री कर सकते हैं। उसके बाद में बायो इन्फॉर्मेटिक में जा सकते हैं, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट या बैचलर ऑफ जो फिजियोथेरेपी होती है वो कर सकते हैं। माइक्रोबायोलॉजी कर सकते हैं, जेनेटिक्स में जा सकते हैं, एनवायरमेंटल साइंस में जा सकते हैं, और फोरेंसिक साइंस में जा सकते हैं। उसके बाद में
जो आज का सबसे प्रचलित फील्ड नर्सिंग में जा सकते हैं। और सबसे ज़्यादा जॉब प्रोवाइडर फील्ड मेरे हिसाब से जो है बैचलर ऑफ वेटनरी एंड साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री BVS और AH, जो पशु चिकित्सक होते हैं या ये जो पशु के इलाज से संबंधित जो फील्ड होती है वो वेटनरी फील्ड होती है, इसमें जाया जा सकता है। काफ़ी जॉब प्रोवाइडिंग और अच्छा फील्ड है, इसमें जा सकते हैं। इसमें जाने के लिए आपको सीधे जो शासकीय गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं उनमें सीधे प्रवेश नहीं दिया जाता। इसके लिए आपको गवर्नमेंट द्वारा आयोजित जो प्रतिवर्ष आयोजित होती हैं, जो 12th पास आउट विद्यार्थी होते हैं उनके लिए एक परीक्षा का आयोजन होता है जिसको PVT कहा जाता है, प्री वेटनरी टेस्ट, वो देना होता है। उसके बाद आप इन कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद कुछ डिप्लोमा कोर्सेज चलते हैं वो कर सकते हैं, जैसे डिप्लोमा इन नर्सिंग हो गया, उसके बाद में डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी, डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन रेडियोलॉजिकल टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, ये मैथ्स के फील्ड हैं, ये मैथ्स वाले कर सकते हैं। डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये भी मैथ्स वाले विद्यार्थी कर सकते हैं। उसके बाद में आगे देखें तो डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, जो सिविल इंजीनियर होते हैं वो कर सकते हैं। डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन बायोटेक्नोलॉजी और डिप्लोमा इन न्यूट्रिशंस एंड डाइटेटिक्स जो होता है वो कर सकते हैं। उसके बाद आता है अगला आर्ट्स स्ट्रीम। जो आर्ट्स स्ट्रीम होता है इसमें 12th के बाद सीधा D.Ed किया जा सकता है, डिप्लोमा इन एजुकेशन, और उसके बाद टीचर बना जा सकता है। यदि आप समाज सेवा के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो BFW कर सकते हैं, बैचलर ऑफ सोशल वर्क, और उसके बाद MFW या मास्टर ऑफ सोशल वर्क कर सकते हैं। आप LLB कर सकते हैं। LLB की बात में इसमें DTL होता है, DLL होता है और एक LLM होता है। ये LLB बैचलर डिग्री होती है जबकि LLM मास्टर डिग्री होती है लॉ में। उसके बाद फैशन डिजाइनिंग या इंटीरियर डिज़ाइनिंग डिप्लोमा कर सकते हैं। उसके बाद BBA कर सकते हैं, MBA कर सकते हैं और फॉरेन लैंग्वेज में डिप्लोमा कर सकते हैं। जो विदेशी भाषाएं होती हैं उनमें डिप्लोमा किया जा सकता है। जो गाइड वगैरह होते हैं ये जॉब मिल सकती है। उसके बाद में हम देखें तो सबसे प्रचलित कोर्स BA कर सकते हैं 12th के बाद में। आर्ट्स स्ट्रीम वाले विद्यार्थी BPEd कर सकते हैं और PT टीचर जो होते हैं BPEd बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन जो होता है ये कर सकते हैं। और जो PT टीचर या जो स्पोर्ट टीचर विद्यालय या कॉलेजेस में होते हैं वो बन सकते हैं। MA किया जा सकता है मास्टर इन मास कम्युनिकेशन जो होता है, बैचलर इन जर्नलिज्म, ये दोनों फील्ड मीडिया से संबंधित होती हैं। उसके बाद LLB और LLM किया जा सकता है। बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस में जाया जा सकता है। MBA किया जा सकता है मैनेजमेंट कोर्स। B.Ed कर सकते हैं बैचलर ऑफ एजुकेशन और M.Ed कर सकते हैं मास्टर ऑफ एजुकेशन। और गवर्नमेंट जॉब जैसे PSC UPSC में जाया जा सकता है। अब PSC UPSC जो होता है MPPSC या जो अदर स्टेट के जो PSC होते हैं वो, इसके लिए ये स्टेट लेवल पर होता है जबकि ये पूरे कंट्री लेवल पर पूरे देश के लिए एक एग्ज़ाम होती हैं। और इसके माध्यम से जो हमारे देश की सबसे बड़ी जॉब IFS, IAS, IPS, ये इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस और इंडियन पुलिस सर्विस में जाया जा सकता है। उसके बाद इसमें कुछ कोर्सेज होते हैं जो हमने देख लिए, जैसे सोशल वर्क हो गया, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट हो गया, बैचलर ऑफ आर्ट एंड बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ जो BA LLB होती है वो हो गया। अब BA LLB में जाने के लिए आपको सीधा एडमिशन नहीं मिलता है, इसके लिए आपको एग्ज़ाम पास करना होती है तब जाके BA LLB में आपको एडमिशन मिलेगा। उसके बाद में आता है कुछ डिप्लोमा कोर्सेज चलते हैं आर्ट्स फील्ड में। डिप्लोमा इन 3D एनिमेशन, आज जो 3D का ज़माना चल रहा है, 3D का समय चल रहा है, तो इसमें बेहतर करियर बनाया जा सकता है। डिप्लोमा इन इंटीरियर डिज़ाइनिंग, जो डिज़ाइनिंग से संबंधित डिप्लोमा होते हैं वो कर सकते हैं। मल्टीमीडिया के फील्ड में जाया जा सकता है। उसके बाद में जो डिप्लोमा इन एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग, आजकल हर कंपनी अपना मार्केटिंग का काम करती है, अपने प्रोडक्ट अपनी कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रचारित करने का कार्य करती हैं, तो वो इन चीज़ों के माध्यम से करती हैं। तो इन चीज़ों में करियर बनाया जा सकता है। डिप्लोमा इन इवेंट मैनेजमेंट, जो कार्यक्रम वगैरह होते हैं उनको मैनेज करने के लिए डिप्लोमा इन इवेंट मैनेजमेंट का काम किया जा सकता है। कैसे किसी कार्यक्रम को बेहतर किया जा सकता है ये मैनेजमेंट इसमें सीखा जाता है। उसके बाद में आता है डिप्लोमा इन साउंड रिकॉर्डिंग
और डिप्लोमा इन ट्रेवल एंड टूरिज्म। तो ये भी इसमें अच्छे कार्य होते हैं। उसके बाद में हम आगे चलें तो अगला जो संकाय या फील्ड आती है, अपना अगली स्ट्रीम आती है कॉमर्स। अब कॉमर्स जो ज़्यादातर स्कूलों में सब्जेक्ट मिल जाता है, इसमें उसके बाद में 12th के बाद में बीकॉम किया जा सकता है, बीकॉम के बाद में एमकॉम किया जा सकता है। तो इसमें जो कोर्सेज होते हैं, एक बीकॉम जनरल जो सामान्य बीकॉम होता है वो कर सकते हैं, बैचलर ऑफ कॉमर्स, एक बीए कॉम ऑनर्स होता है वो कर सकते हैं। उसके बाद में बैचलर इन बिजनेस स्टडीज़ BBS कर सकते हैं। एक होता है BMS बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन BBA सबसे इम्पोर्टेंट, बैचलर ऑफ कॉमर्स एंड बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ। ये जो बैचलर ऑफ कॉमर्स एंड बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ होता है ये बीकॉम LLB होता है। इसके लिए आपको पहले परीक्षा पास करना होती है, तब जाके कॉलेज में एडमिशन मिलता है। इसके लिए आपको सीधे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता, पहले प्रतियोगिता परीक्षा को पास करना होता है। सबसे इम्पोर्टेंट जो है कोर्स जो होता है कॉमर्स का CA, जिसको चार्टर्ड अकाउंट कहा जाता है। 12th के बाद में आपको तैयारी करना होती है, कंपटीशन एग्जाम पास करना होती है, उसके बाद आप CA में एडमिशन ले सकते हैं, CA बन सकते हैं। उसके बाद कंपनी सेक्रेटरी जो CS होते हैं, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर जो होते हैं वो बन सकते हैं, कास्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट बन सकते हैं, ये CMA जिसको कहते हैं। उसके बाद आ जाता है कुछ डिप्लोमा कोर्सेज चलते हैं इसमें भी, डिप्लोमा इन फाइनेंशियल, डिप्लोमा इन अकाउंटिंग और डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस। आज के समय में फाइनेंशियल जो फील्ड है सबसे ज़्यादा जॉब प्रोवाइडर फील्ड है। हम देखते हैं बैंकिंग सेक्टर में बहुत ज़्यादा करियर की संभावनाएं होती हैं, तो आप इन शॉर्ट टर्म डिप्लोमा के माध्यम से भी इन चीज़ों में जा सकते हैं। उसके बाद में 12वीं के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट एक फील्ड आता है कृषि क्षेत्र। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। आज भी हमारे देश की लगभग 50% से ज़्यादा अधिक जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, कृषि के माध्यम से अपने जीवन को चला रहे हैं। कुछ युवा, कुछ किसान आज कृषि को परंपरागत न करके कुछ आधुनिक या प्रोफेशनल तरीके से खेती को कर रहे हैं। अब प्रोफेशनल खेती को करने के लिए अच्छी जानकारी की आवश्यकता होती है, तो इन चीज़ों के लिए हम कृषि के क्षेत्र में करियर बना सकते हैं। इसमें आप 12th के बाद में 12th एग्रीकल्चर से करने के बाद में BSc कर सकते हैं। BSc करने के लिए आपको बायो या 12th में बायोलॉजी या जीव विज्ञान और मैथ्स भी हो तो भी आप BSc एग्रीकल्चर से कर सकते हैं। नॉर्मल जो BSc होता है वो 3 साल का होता है। ये तीन साल का प्रोग्राम होता है, लेकिन जो BSc एग्रीकल्चर होता है वो 4 साल का अंडर ग्रेजुएट बैचलर डिग्री होती है। ये आपको 4 साल में कंप्लीट होती है। इसमें आप एग्रोनॉमी, बागवानी, हॉर्टिकल्चर, मृदा विज्ञान, उसके बाद में जीव विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, पैथोलॉजी, भूमि संरक्षण, विधि विज्ञान, जल संसाधन प्रबंधन और पशु और कुक्कुट प्रबंधन, इन चीज़ों में भी आप डिग्री करके बेहतर करियर का निर्माण कर सकते हैं। उसके बाद में आता है कृषि विज्ञान, एग्रीकल्चर साइंस, कृषि और कीटनाशक, खाद्य अनुसंधान प्रणाली, इनमें भी करियर बनाया जा सकता है। खाद्य अनुसंधान प्रणाली जो होती है, फूड रिसर्च जो होते हैं, इनके ऊपर रिसर्च करके नई जातियों का विकास या जो इनसे नई चीज़ें, फूड प्रोसेसिंग जो आज बहुत महत्वपूर्ण फील्ड है, इन चीज़ों में करियर बना सकते हैं। उसके बाद में कृषि व्यापार या व्यवसाय, बागवानी सुरक्षा और बागवानी प्रणाली, इनमें आप जा सकते हैं। उसके बाद कृषि रसायन, एग्रीकल्चर केमिकल्स जो होते हैं, इनमें आप करियर बना सकते हैं। कुछ शॉर्ट टर्म जो डिप्लोमा चलते हैं वो उसमें आप जा सकते हैं। सबसे पहले कृषि विज्ञान में सर्टिफिकेट इन एग्रीकल्चर साइंस, खाद्य और पेय सेवा, जैव उर्वरक उत्पादन, इनमें आप करियर बना सकते हैं। कुछ 1 से 3 साल के डिप्लोमा होते हैं, खाद्य डिप्लोमा, व्यवसाय में डिप्लोमा, उसके बाद में प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा, संस्थान में डिप्लोमा, उसके बाद में जो 3 से 4 साल के कोर्सेज होते हैं जिनको नॉर्मली अपन डिग्री कहते हैं, BSc एग्रीकल्चर, BSc इन डेयरी साइंस, ये सारी डिग्रियां हैं जो आपको 12 के बाद आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको कंपटीशन एग्जाम को फाइट करना होता है। BSc फिशरीज हो गया, मत्स्य विज्ञान जिसको कहते हैं। उसके बाद एग्रीकल्चर कोर्सेज हो गए, BTech इन एग्रीकल्चर, जो मैथ्स वाले स्टूडेंट होते हैं वो ये कर सकते हैं। उसके बाद BTech एग्रीकल्चर इन डेयरी फार्मिंग, तो ये मैथ्स वाले या एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट कर सकते हैं। उसके बाद एग्रीकल्चर में B.Ed होता है वो कर सकते हैं।
बीटेक इन एग्रीकल्चरल एंड फूड इंजीनियरिंग वो कर सकते हैं, और बीटेक इन एग्रीकल्चर आईटी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होती है उसमें भी आप बेहतर करियर का निर्माण कर सकते हैं। अब ये तो बात हो गई जो 12th स्ट्रीम के स्टूडेंट होते हैं, अलग अलग स्ट्रीम वाले, अलग अलग संकाय वाले जो विद्यार्थी होते हैं वो क्या क्या कर सकते हैं। उसके बाद कुछ कंप्यूटर कोर्सेज चलते हैं जिनके माध्यम से अपन बेहतर करियर का निर्माण कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले आता है वेब डिजाइनिंग और वेब डेवलपमेंट। जो वेबसाइट्स होते हैं आजकल हर कंपनी ये चाहती है कि उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार हो, ज़्यादा से ज़्यादा उसकी कंपनी ग्रोथ करे, तो उसके लिए वो क्या करते हैं कि वेबसाइट का उपयोग करते हैं। तो वेब डेवलपमेंट में जाया जा सकता है, ग्राफिक डिजाइनिंग में, डिजिटल मार्केटिंग में, मोबाइल और ऐप डेवलपमेंट में, उसके बाद में ई अकाउंटिंग में, टेली EPR9 में, साइबर सिक्योरिटी कोर्स जो होते हैं उसमें, डाटा एंट्री ऑपरेटर। हर विद्यालय, हर कॉलेज, हर ऑफिस में आजकल कार्य कंप्यूटर के माध्यम से होते हैं, तो आप डाटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में बेहतर करियर बना सकते हैं। एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन में जा सकते हैं, बेसिक कंप्यूटर कोर्स कर सकते हैं, कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट C++ जिसको कहते हैं वो कर सकते हैं। उसके बाद में एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जा सकते हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सर्टिफिकेशन कोर्स, ITI इन कंप्यूटर में ITI कर सकते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इसको FEO कहते हैं वो कर सकते हैं, डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस इन इंजीनियरिंग इनमें आप डिप्लोमा कर सकते हैं। अब ये कुछ शॉर्ट टर्म या डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं जिनके माध्यम से कंप्यूटर के क्षेत्र में बेहतर करियर बनाया जा सकता है। अब आई होप आपको सबको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और इस वीडियो के माध्यम से आपको जो भी जानकारी उपलब्ध करवाई गई है वो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। इसके बाद भी यदि आपको किसी चीज़ की और अधिक जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या अपने विषय शिक्षक, अपने विद्यालय के शिक्षक से संपर्क कर सकते हैं जहाँ पर आप पढ़े हैं, वो आपको बेहतर मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।